हमारे रिलेशन में है, उनके बुआ के लड़के हैं, इनकी बुआ के लड़के विनोद जोशी जी हैं, तो इनसे जानते हैं और बाबा जी के साक्षात दर्शन किए हैं, इनसे जानते हैं। मकान का नाम ही पीलीकोठी नाम से था। अब हालांकि वो टूट गया है, नए नए कंस्ट्रक्शन हो गए हैं वहाँ। किस उद्देश्य से गए थे, मैं तो गया और उनसे कह बैठा, महाराज जी मेरा रिजल्ट कैसा हुआ। तो बड़े गुस्से में जब बोले, भाग ठीक होगा, भाग रिजल्ट ठीक होगा। फिर मुझे एक ही उपाय सूझा, तब बिजली नहीं थी भूमिहार में, बिजली नहीं थी, पेट्रोमैक्स, अच्छा लालटेन, पेट्रोमैक्स से जो है काम लिया जाता था। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय हूँ और मैं हूँ इस वक्त कैंची धाम में। तो आज है गुरु पूर्णिमा का दिन और मेरे साथ गंगा प्रसाद पांडे जी जुड़ चुके हैं जो हल्द्वानी से हैं। मैं गुरु पूर्णिमा में प्रसाद बांट रहा था, शायद आपको भी दिया मैंने। हाँ लड्डू और वो दिए। तो मेरी वीडियो देखते हैं, बाबा जी की वीडियो देखते हैं और मेरे पास आ गए कि आप ही रंगीला सौदागर हो। और मैं, और सबसे खुशी की बात, बाबा जी के साथ रहे हैं विनोद जोशी जी जी हमारे रिलेशन में है, उनके बुआ के लड़के हैं, इनकी बुआ के लड़के विनोद जोशी जी हैं, तो इनसे जानते हैं और बाबा जी के साक्षात दर्शन किए हैं, इनसे जानते हैं बाबा जी से जुड़े अनुभव। ठीक है दोस्तों, चलिए। नमस्कार, मैं गंगा प्रसाद पांडे, श्री मास्क निकाल लो। श्री नीमकौरेली महाराज जी से बचपन से जुड़ा हूँ। वैसे बहुत कम लोग मेरे बारे में ऐसे जानते हैं, लेकिन इस बात का शायद सिद्धि माई जी वो जानती थी अच्छे से, और विनोद जोशी जी जो अभी भी मैं दर्शन करके आया हूँ, तो वो बता रहे थे आजकल बहुत कमाना हो रहा है। तो मैंने कहा क्षमा कीजिए, लॉकडाउन के वजह से मैं आ नहीं पाया। जिसके बाद मुझे हल्द्वानी में ले थे जोशी जी, तब उन्होंने तब भी कहा था मुझसे कैसे आना नहीं हो रहा। तब मैंने कहा मेरा भी स्वास्थ्य कुछ हल्का था, मैं एक बार हार्ट का शिकार हुआ, हार्ट अटैक हुआ। तो मैं कहना था, मैं प्रारंभ से यानी बचपन से मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो थी ग्राम भूमियाधार, जहाँ महाराज जी का मंदिर है, हनुमान मंदिर है, और वहाँ रहा करते थे। तो उसी के जस्ट 100 मीटर की दूरी में सड़क से लगा हुआ एक पीलीकोठी नाम से मकान था। तो उस मकान में हम रहा करते थे। उसका मकान का नाम ही पीलीकोठी नाम से था। अब हालांकि वो टूट गया है, नए नए कंस्ट्रक्शन हो गए हैं वहाँ पर। तब हम बचपन से ही मंदिर आया जाता। तब मंदिर भूमिहार में जो मंदिर है, तो वह मंदिर जो है जैसा आजकल देखने में है वैसा नहीं था, बल्कि एक छोटी सी कुटिया नुमा था। अच्छा, कुटिया थी। और ऊपर दुमंजिला रोड से लगता भी नहीं होगा, नीचे होगा। वो नहीं, वो कुटिया ऊपर ही थी। अच्छा, दो लेंटर पड़ चुका था। वो लेंटर वाला ही था कुटिया, सिर्फ सिंगल कमरा उसमें था। अच्छा, तो वो कुटिया थे, तो उसी में महाराज जी आया करते थे, उसमें रहते थे। हम तो अज्ञानी थे, हम तो ज्ञान नहीं था, हम बचपन थे। तो एक बाबा कहते हुए जाते थे, आते थे, जाते प्रणाम किया उनको, वापस आ जाते। मुझे एक थोड़ा सा याद है, 68 में मैंने कक्षा 8 का परीक्षा दी थी। तब वो जिला बोर्ड हुआ करता था, तो उसकी परीक्षा दे, तो मन में धुकधुकाहट होती थी कि क्या होगा, रिजल्ट का कैसा हुआ। तो अब सभी लोग महाराज जी के पास जाते थे, तो मैं भी गया। तो मैं तो बचपने के हिसाब से महाराज जी प्रणाम। तो उनका, अब वो तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे, अज्ञानी हम ही थे। लेकिन अब हम किस उद्देश्य से गए थे, मैं तो गया और उनसे
कह बैठा, महाराज जी मेरा रिजल्ट कैसा हुआ? तो बड़े गुस्से में ये बोले, भाग, ठीक होगा, भाग, रिजल्ट ठीक हुआ। तो उनकी कृपा है, कई बार मेरे परिवार वालों के छोटे मोटे अनुभव उनके साथ रहे। मेरे पिताजी PWD में सुपरवाइजर थे, वहीं रहते थे। हालांकि मेरे पिताजी नहीं, उनको इतना वो नहीं करते वो, लेकिन मैं हनुमान जी से पहले से जुड़ा हुआ रहा है, जुड़ा हुए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे कई छोटे मोटे अनुभव रहे। एक बार मुझे याद है, तभी मैं मेरे ख्याल 6 या 7-8 में कहीं पढ़ते होंगे। तो एक शादी थी उसी गांव में। तो वो शादी में, अब बचपन था तो लड़कों के साथ मेरा झगड़ा हो गया। अच्छा, झगड़ा हो गया तो भूमियाधार की बात है ये? हाँ, भूमियाधार। झगड़ा हो गया तो लोग, ये बच्चे मेरे साथ के ही थे वो, तो मेरे पीटने के इरादे से मैं थे कि कब ये हत्थे पड़े और कब हम इनको पीटे। अब उन्होंने अंदाजा लगा लिया शादी में जरूर आएगा। तो महाराज तो खैर सब जानने वाले थे, हमें तो कुछ नहीं, लेकिन मैं भी अपने इरादे में पक्का था। तो मेरे पिताजी भी बारात में गए थे, और जब परिवार के सारे सदस्य जो है बारात में गया, मैं डर के मारे बारात आने लग गई थी। तो फिर मुझे एक ही उपाय सूझा, तब बिजली नहीं थी भूमियाधार में। बिजली नहीं थी? पेट्रोमैक्स। अच्छा, लालटेन। पेट्रोमैक्स से जो है काम लिया जाता था। तो महाराज, तब वो मंदिर का निर्माण हो चुका था, ये जो वर्तमान मंदिर है इसका निर्माण हो चुका था तब। हालांकि वह बाहर से लोहे के ग्रिल वगैरह नहीं लगे थे, खुला था। तो उसके बरामदे में बैठ के महाराज जी भी अकेले वो उस शादी को देख रहे थे। मुझे याद है किसकी शादी, हीरा, ध्यान थोड़ा हुआ यूं कि मैं महाराज के शरण में चले गया। बारात देखने की इच्छा थी, लेकिन महाराज के शरण में चले गया। तो महाराज ने हमने बैठा लिया मुझे, उनके साथ गया था। तो महाराज जी मुझसे पूछने लगे किसकी बारात है, कहाँ से आई है। कोई एशियत थे, उनकी बारात, दूल्हा वही थी, और बिमला नाम की दुल्हन, हीराला नाम था उनके पिताजी का, यानी कन्या के। अब याद आ गया। तो मैंने उनको डिटेल में बताया। तो महाराज जी ने मुझे तू कहा, तू क्यों नहीं जा रहा बारात, तू करके बोलते थे, तू क्यों नहीं जा रहा बारात में। तो मैंने बताया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा यही बाबा जी मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन वो तो जानते थे क्यों नहीं जा रहा। मैं तो अपने डर के मारे नहीं जा रहा था। तो उन्होंने, महाराज जी ने जबरदस्ती मुझे वहां से भगा दिया, नहीं जा, तू भी जा बारात। अब मैं डर के देखे, इच्छा थी वहां डरते मरते गया। तो जैसे जहां पर वो लड़के फिराक में थे, इंतजार में 10-15 लड़के इंतजार में, वहां तक गया, एक लड़का नहीं था। अच्छा, सब गायब। मैं फिर आगे पीछे मैं भी देखते रहा। तो खैर वहां गया, कुछ नहीं, प्रभु की माया थी, और वहां बारात देखी, आया, ये मैं रहा। वैसे जोशी जी से मेरा, जब ये पढ़ते थे MSc, इनके साथ मेरा पैदल, भूमियाधार से पैदल नैनीताल जाना, हनुमान गाड़ी जाना, क्षमा मांग के प्रसाद लेके आए। तो वाकया जो है पिताजी ने घर आकर के बताया कि सब कुछ बाबा जी जानते। हाँ, तो भवाली हम, उसके बाद हम हल्द्वानी आए 2014 में। जब भवाली में रहते में सेवा से, मैं राजस्व विभाग में, कार्य ज्ञान नहीं है, जब गुरु है तभी। वैसे सबसे पहले गुरु माता और पिता,
उसके बाद तीसरे नंबर में गुरु अपने आध्यात्मिक